नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का जो जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ प्लैनेट्स की मैच्योरिटी एज में या उससे पहले वो कैसे फल देते हैं, उसके बाद में कैसे फल देते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, प्रेडिक्शन में आपको बहुत मदद करेगी। जनरली मैंने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है कि ये मेथड से ना आपको पता लग जाएगा कि आपकी आने वाली लाइफ में ये साल कैसे जाने वाले हैं। कई बार क्या होता है ना, दशा बहुत अच्छी चल रही होती है, ठीक है? और हमें लगता है कि ये क्या हो गया? अचानक हम बीमार पड़ गए, अचानक हमारा एक्सीडेंट हो गया, अचानक हमारे पेरेंट्स के साथ ये हो गया। तो यही इम्पैक्ट होता है कि प्लैनेट्स की मैच्योरिटी एज से पता लगता है कि वो जो लाइफ का जो कंट्रोलर है ना, जैसे 16 साल से लेकर 21 साल तक बृहस्पति का जो ईयर्स माने जाते हैं, ठीक है? और हम लोग क्या कहते हैं ना कि बृहस्पति देव 16 साल से पहले तो फल देंगे नहीं, ठीक है? मान लीजिए मेलेफिक प्लैनेट है तो हल्का-फुल्का आपकी परेशानी चल रही है। अब 16 साल से पहले तो इमैच्योर होने की वजह से आपका 4th हाउस डिस्टर्ब है, अगर 4th के लॉर्ड है तो। और तो आपका डिस्टर्ब चल ही रहा है। अब आप ये कहो कि यार ये मैच्योर हो गया प्लैनेट्स, हमने जनरली सुना है कि मैच्योर होने के बाद प्लैनेट्स अच्छे फल देते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि वो अच्छे ही फल देगा, इस बात की क्या श्योरिटी है? मान लीजिए बृहस्पति 16 साल के बाद मैच्योर हो जाता है, अगर वो पाप ग्रहों से पीड़ित है, ठीक है? अगर वो किसी भी तरीके से पाप ग्रहों से पीड़ित है या नीच अवस्था में बैठा है या अच्छी राशि में नहीं बैठा, तो बेसिकली वो टाइम पीरियड भी आपका तकलीफ में जाएगा 16 से 21 साल तक का, ठीक है? तो हमें ये देख लेना चाहिए प्रेडिक्शन करते हुए। अब आप ये सोच रहे हो 4th हाउस में बैठा, 4th लॉर्ड में पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो दशा तो बहुत अच्छी चल रही है, पर यार ये मेरे मदर को तकलीफ क्यों आ रही है? मेरी मदर इतनी बीमार क्यों है? मेरी मदर के साथ ऐसा क्यों हेल्थ इश्यू आ रहा है? ठीक है? दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपने बृहस्पति देखा तो है 4th हाउस में बैठा हुआ है, मगर ये नहीं देखा कि वो पाप ग्रहों से पीड़ित है। अगर वो पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं हुआ, अच्छी अवस्था में हुआ, तो आप देखेंगे आपकी मदर 16 साल से 21 साल के बीच में रिकवरी शुरू हो जाएगी उसकी। ऐसे ही हर ग्रह मैच्योर होता है, तो वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट देता है। 21 साल के बाद सूर्य का टाइम आ जाता है, ठीक है? 22वाँ और 23वाँ साल सूर्य का होता है। अब आप देखिए सूर्य के फल मिल रहे हैं, दशा कोई भी चल रही हो, हैं? मगर आपकी लाइफ़ का पैटर्न क्या रहेगा? आप उस समय पर सुख भोगेंगे या दुःख भोगेंगे? अब 22वें 23वें साल में अब सूर्य मैच्योर हो गया, तो आप ये देख रहे हैं कि यार सूर्य आपका मान लीजिए 11वें भाव में है, तो आपके बड़े भाई-बहनों को अगर वो परेशान थे, है ना? 21 साल से पहले, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर वो अच्छी राशि में शुभ ग्रहों के प्रभाव में हुआ, तो उनकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट देखेंगे आप, ठीक है? तो कोई बदलाव देखेंगे, पॉज़िटिव बदलाव देखेंगे। अगर यही ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, तो आप देखेंगे आपके बड़े भाई-बहनों को अचानक कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या कोई परेशानी आके खड़ी हो सकती है। तो दिस इज़ मैच्योरिटी ऑफ द प्लैनेट्स। आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरा दशा बहुत अच्छी चल रही है, पर अगर वो जो 21वें 22वें साल में सॉरी 22वें और 23वां साल जो सूर्य का होता है, उस समय पर सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं बैठा तो आपका 11वां भाव डिस्टर्ब होगा। और बेसिकली और अगर अच्छी अवस्था में होगा तो 21वें 22वें साल में आपको भी फाइनेंशियल गेन होगा, क्योंकि लाभ भाव में बैठा तो वो आपको लाभ देगा। पिता से भी लाभ दे सकता है क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। अब आप चंद्रमा 24वें साल में आप देखेंगे कि चंद्रमा मैच्योर हो जाता है। चंद्रमा आप मान लीजिए जहाँ बैठा हुआ है ना? उसके तो अभी फल नहीं मिल रहे जिस भाव में बैठा है। मगर उसके जैसे ही फल मिलने शुरू होंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो आपको उस भाव में जिस भाव का वो चंद्रमा स्वामी है, तो उस भाव के भी आपको अच्छे फल मिलेंगे जैसे ही मैच्योर होगा। अगर वो पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, तो वो चंद्रमा जिस हाउस का लॉर्ड है, जहाँ बैठा है, वो डिस्टर्ब हो जाएँगे हाउस, है ना? मान लीजिए लेट्स सपोज़ कि आपका चंद्रमा छठे भाव में बैठ गया, तो आपको जैसे ही वो प्लैनेट मैच्योर होगा, छठा भाव ही गलत है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु देता है, कुछ भी पॉज़िटिव तो एक्टिवेट करेगा नहीं वो मैच्योरिटी एज में, जैसे जब उसका एक्टिवेशन का टाइम आएगा 24वें साल में, ठीक है? वो 1 साल आपको तकलीफ दे सकता है। जिस हाउस का वो लॉर्ड है, चंद्रमा के कारक तत्व भी परेशान हो सकते हैं, आपकी मदर को भी तकलीफ आ सकती है। और अब चंद्रमा के बाद वीनस 25 साल में मैच्योर होता है। 25 साल में क्या होता है कि अगर वीनस अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो वीनस के कारक तत्व क्या है? प्यार, लव रिलेशनशिप रिलेशनशिप, कम्फर्ट्स, लग्ज़रीज़। तो आप देखेंगे कि वीनस जिस भाव में बैठा 25 साल से पहले क्या लग्ज़रीज़ आपकी लाइफ़ में अगर
आप बाय बर्थ लेके पैदा हुए वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज़ नहीं है तो 25 साल में हो सकता है क्योंकि लव के लिए, प्यार के लिए आपको अप्रोच कर दे, ठीक है? शादी को लेके कोई अप्रोच कर दे, लव मैरिज के लिए कोई अप्रोच कर दे आपको, ठीक है? अगर वो पाप गुणों से पीड़ित होगा, तो आपको धोखा मिलेगा। वीनस के कारक तत्व है ना, प्यार में धोखा मिलेगा और जिस हाउस का वो लॉर्ड है, वहाँ के भी नेगेटिव फल मिलेंगे आपको, ठीक है? अब जो 25, 26 और 27 साल, ये वीनस के होते हैं। अब आप देखिए, आप ये डिसाइड कीजिए, हम दशा देख के बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार मेरी दशा तो बहुत अच्छी चल रही है, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? अब मान लीजिए मंगल 28 साल में बैठा हुआ है, 28 साल में मैच्योर होता है और वो अष्टम भाव में बैठा है। 8वाँ अगर वो अष्टम भाव में अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन अच्छा देगा। ठीक है? तो 28 साल होते ही मंगल कंट्रोल करने लग जाता है। 28, 29, 30, 31 ये साल मंगल के रहते हैं। मगर क्या होता है ना कि 28 साल में 8वें भाव में बैठा हुआ है तो आपको कोई न कोई अचानक एक्सीडेंट से परेशानी भी आ सकती है। मगर अगर वो अच्छी राशि में होगा तो अष्टम भाव के रिज़ल्ट तो मिलने शुरू हो जाएँगे। 28 साल से पहले तो रिज़ल्ट मिलेंगे नहीं आपको जहाँ बैठा हुआ है। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं या कुछ आपको किसी भी तरीके से आपको 8वें भाव का कोई भी चीज़ चाहिए जो अष्टम भाव देता है, तो वो 28 साल से पहले तो रिज़ल्ट मिल नहीं रहे। मगर आप कहोगे कि यार ये प्लैनेट मैच्योर होगा ना तो हमें रिज़ल्ट देगा। मगर वो कैसे रिज़ल्ट देगा इस चीज़ का देखकर ही आगे बढ़ें। अगर वो पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, अगर वो नीच अवस्था में होगा तो अचानक 8वें भाव को एक्टिवेट करेगा नेगेटिवली, जिसके कारण आपको कोई अचानक परेशानी आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये मैच्योरिटी ऐज जानकर ही अपनी लाइफ़ का पैटर्न सेट करें कि यार ये वाले साल मेरे आने वाले, दशा कुछ भी हो, या आने वाले साल मेरी लाइफ के कष्ट होने वाले हैं। अब जैसे राहु है, राहु आपकी बहुत अच्छी राशि में बैठा हुआ है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो भाग्य भाव में अगर राहु बैठा है तो आपका भाग्य उदय होने ही नहीं देगा 42 साल से पहले। आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लीजिए नहीं होगा, आपको भाग्य से कोई चीज़ मिलती है ना कि यार अचानक से कोई चीज़ मुझे मिल गई, मेरी लॉटरी लग गई, अचानक से मुझे मेरा भाग्य चमक गया, रातों-रात मैं करोड़पति बन गया। तो भाग्य अगर राहु उच्च राशि में बैठा है तो आप देखेंगे 42 साल से पहले आप कितना कोशिश कर रहे हैं पर आपका वो काम बन नहीं रहा, आपका भाग्योदय हो ही नहीं रहा। तो 42 साल लगते ही राहु की आदत है अचानक फल देना, विस्फोट करता है। तो वो आपको अचानक भाग्य में परिवर्तन देगा, अच्छी राशि में बैठा होगा और शुभ ग्रहों के साथ बैठा होगा। अगर पाप ग्रहों के साथ बैठा होगा तो अचानक आपके भाग्य से ही लॉस होगा, अचानक ही कोई आपका नुकसान होगा क्योंकि 9th हाउस लक्ष्मी का भी होता है। तो 42 साल से लेके 48 साल राहु की उम्र होती है, सॉरी 47 साल, 48वें साल में राहु लग जाता है, 48 से 51 केतु लग जाता है। तो मैं आपको सिर्फ़ ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ इतना था, जो लोग सिर्फ़ दशा देखकर ये पैटर्न या बता देते हैं ना कि यार ये दशा बहुत अच्छी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो होगा। बट पार्टिकुलरली बीच में सेटबैक्स आते हैं या आपका कोई अचानक से राइज़ हो जाता है, तो वो टाइम पीरियड जज करना कि यार ये मेरे 28 साल में मंगल लग रहा है, 28 से 31 का समय मेरा कैसे जाने वाला है? मंगल कहाँ बैठा है? किस राशि में बैठा है? किस अवस्था में बैठा है? तो ये मेरे 3 साल कैसे जाने वाले हैं? मेरा ये वाला भाव एक्टिवेट हो रहा है, ये नेगेटिव फल देगा या पॉजिटिव फल देगा? इसके बाद ही आप डिसाइड करें। तो अगर आप बस ये मैं यही वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरा नंबर पे कॉल करके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री कृष्णा।